अगर आपको सूखी खांसी है और रात को वो खांसी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है, दवा लेने के बावजूद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, गला हमेशा आपका सूखा-सूखा सा आपको लगता है, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि ड्राई कफ की असली वजह और आयुर्वेद से उसका क्या समाधान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रवि आयुर केयर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्राई कफ क्या है, बार बार क्यों होती है और बिना किसी नुकसान के आयुर्वेद से इसे कैसे ठीक करें। तो अगर ड्राई कफ की हम बात करें, जिसको कि हम शुष्क काश के नाम से उसको जानते हैं, तो इसमें होता क्या है, जब व्यक्ति खांसी करता है तो उसमें बलगम नहीं निकलता है, या बार बार जब खांसी करता है, वो बहुत चेष्टापूर्वक खांसी करता है तो हल्का सा जो है उसमें बलगम निकलता है और बहुत ही कम मात्रा में वो बलगम निकलता है, गाढ़ा होता है और गले में उसको बार बार खराश होती है और खुजली उसको बनी रहती है। तो अगर आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से इसको हम शुष्क काश को देखते हैं तो ये वात की वजह से और पित्त की वजह से होती है, या फिर वात और पित्त दोनों दोषों की वजह से हो सकती है। आजकल का मौसम आपने देखा है कि पित्त का शरद ऋतु चली हुई है, पित्त का प्रकोप स्वाभाविक तौर पर है, और जब रात का जो समय होता है उसमें जो वायु होती है वो बहुत ही ठंडी हो जाती है, उसका शीत गुण और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वायु जब शीत गुण को प्राप्त होती है तो वो स्तंभन कर देती है, और जो वहाँ पे जो गले में जो कफ होता है उस कफ का वहाँ पे उसको रोक देती है, या फिर वात और पित्त दोनों दोष जो है मिलके जो गले में जो हमारा कफ होता है उस कफ को वो सुखा देती है और वो कफ वहाँ पे चिपक जाता है, लीन हो जाता है। तो उस ड्राई कफ जो है, वो जो शुष्क जो वहाँ पे कफ है, जो लीन वहाँ पे कफ है, उस कफ को निकालने के लिए जो है बार बार जो है ये शुष्क काश जो है, शुष्क काश की उत्पत्ति होती है। तो ये आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से ये बात और पित्त प्रधान दोष से मानी गई है। अगर हम मॉडर्न के हिसाब से इसकी देखें तो एलर्जी इसका कारण है, धूल इसका कारण है, एसी इसका कारण है, कई बार ज़्यादा बोलना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो एसिड जो रिफ्लेक्स होता है, जो ऊपर को इरिटेट करता है, वो भी एक लगातार जो है हमारे फेरिंग्स को, इसको गले को इरिटेट करता रहता है, और वो भी फिर वहाँ पे शुष्क काश का या ड्राई कफ का कारण बन जाता है। या कई बार हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों का एक साइड इफ़ेक्ट भी इसके रूप में परिलक्षित होता है। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि ड्राई कफ रात को ही क्यों बढ़ जाता है, तो क्योंकि रात को वायु शीत हो जाती है और शीत होने से वो वहाँ पे स्तंभन कर देती है कफ का जो गले में होता है। और सर्द ऋतु में जैसे हमने पहले भी देखा है कि सर्द ऋतु में प्राकृतिक तौर पर पित्त का प्रकोप रहता है, और ये वात और पित्त दोनों मिलके जो है ये गले में जो स्थित जो कफ होता है उसको सुखा देते हैं, और फिर उस कफ को निकालने की ही एक चेष्टा के रूप में ये शुष्क काश बार बार होती है, ताकि इसको यहाँ से निकाला जा सके, लेकिन ये वहाँ से हटता नहीं है। तो इस तरह से ये समझें आप कि ड्राई कफ रात को ही ज़्यादा क्यों होता है। और ये जो है बहुत सारे सिरप पीने के बावजूद भी ये कफ शांत नहीं होता है। यही कारण है कि ये शांत नहीं होता है सिरप लेने से भी। अगर हम रेमेडी की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इसका इलाज है। तो हमने करना क्या है, वहाँ पे वायु और पित्त को जो है हल्के से शांत करना है, कफ को हल्के से बढ़ाना है, और जब कफ वहाँ से जो वहाँ पे लीन है, जो गले में चिपका हुआ है, जब वो वहाँ से उसकी मात्रा बढ़ेगी, वहाँ से पिघल जाएगा, हट जाएगा, तो वो बलगम के फॉर्म में वो है वहाँ गले से बाहर निकल जाएगा, और गला हमारा जो है वो उसका अवरोध जो है वो खुल जाएगा। तो इसमें जो हम यूज करते हैं वो मुलेठी का चूर्ण आप आधा चम्मच सुबह शाम शहद में मिला के इसका सेवन आप कर सकते हैं। या तो दूसरा जो है अदरक का रस आधा चम्मच 1 से 1.5 ग्राम शहद के साथ 1 चम्मच शहद में मिला के इसका सेवन सुबह शाम कर सकते हैं। आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी औषध है। सीतोपलादी चूर्ण को आप घी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर अब घी के साथ जब हम इसको देंगे तो जो वहाँ पे जो लीन कफ है उस लीन कफ को गले में उसको वो विलीन करेगा, और वो वहाँ से जब वो विलीन होगा
तो या तो वो बलगम की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, या फिर वो जो है जब हम उसको अंदर निकलेंगे तो आमाशय में फिर वो चला जाएगा और वहाँ पे वो उसका पाचन हो जाएगा, या फिर हमारे हमारे जो रेक्टम है उसके थ्रू ये स्टूल के साथ बाहर निकल आएगा। गर्म पानी का आपने इसमें सेवन करना है, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर का सेवन करना है। नमक, सेंधा नमक को पानी में डाल के, ल्यूक वार्म वाटर में पानी में डाल के, और साथ में एक चुटकी हल्दी उसमें डाल के उसके आपने गार्गल्स करने हैं। इसके साथ ही आप स्टीम ले सकते हैं, और जिससे कि हमारा जो गला है वो उसमें मॉइस्चर हल्का सा बना रहे। और आयुर्वेद में एक और औषधि है जिसको चंद्रामृत रस के नाम से हम जानते हैं, तो इसकी 2-2 गोली आप इसको लॉजेंजी की तरह इसको चूस सकते हैं सुबह शाम। तो ये जो है ये रेमेडी अगर आप करते हैं तो आपकी जो वातजकास है वो निश्चित तौर पर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें आपने क्या क्या नहीं करना है, ठंडे पानी का बिल्कुल सेवन नहीं करना है, दही का सेवन आपने नहीं करना है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो आपको बनाई है कि किस तरह का पानी का सेवन करना है, दही का सेवन कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। आइसक्रीम आपने नहीं खानी है, और अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान को भी आपको बंद करना है, क्योंकि वो भी थ्रोट को इरिटेट करेगा, और जब थ्रोट को इरिटेट करेगा तो फिर वो जो कास है, वातज कास है, वो बढ़ आपकी सकती है। अगर काश आपकी 2 हफ्ते से ज़्यादा उसको समय हो गया है, बुखार आपको निरंतर आ रहा है, और बलगम में आपके, खांसी में आपके अगर खून आ रहा है, आपका शरीर टूटा हुआ रह रहा है, तो आपको अपने चिकित्सक से इसके बारे में परामर्श, तुरंत परामर्श लेना है। रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के आयुर्वेदिक नॉलेज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।